हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम आज का पीएनएल देखेंगे, उसके बाद कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 4,500 रुपये के आसपास का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। 4422 रुपये के आसपास का मुझे आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। कॉल साइड में मैंने एडजस्ट के कारण मुझे लगभग 300 रुपये का ही लॉस हुआ है, या नहीं सॉरी, ये तो हमारा जिंक का, जिसके अंदर 300 रुपये का लॉस हुआ। इधर ये नीचे की साइड जिंक का है कॉल का, जिसके अंदर मुझे लगभग 250 रुपये का लॉस हुआ। ये कॉल थी जिसके अंदर मैं लगभग ब्रेक इवन रहा यहाँ पे, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट के कारण मेरी 600 क्वांटिटी थी, इनको मैंने एडजस्ट किया तो कुछ मेरा लॉस हुआ, फिर उसको वापस से मैंने रिकवर किया। ये मेरी पुट साइड थी जिसके अंदर मुझे 640 क्वांटिटी को मैंने सेल किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 5,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये दोनों का जिंक वालों का जाने के बाद में 4400 रुपये के आसपास का मुझे आज के दिन प्रॉफिट हुआ। चलो मैं अभी आपको मेरी ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की ऑर्डर विंडो है। यहाँ पे अगर देखोगे तो हम कि मैंने लगभग 10 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई थी। ये देखो 10 बजे यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई थी। उसके बाद में कुछ ऐसा लाए और लास्ट में दोनों जीरो हो गए। ये मेरे ऑर्डर लास्ट में कैंसिल हुए, जो मैंने लास्ट में इनको कैंसिल कर दिया, जो मेरे एसएल थे दोनों साइड के। अगर अप साइड में जाएगा तो मैं इनको एसएल के ऊपर डायरेक्ट एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ रूल बेस्ड पे ट्रेडिंग करता हूँ कि मेरे सेटअप के जो भी रूल है उन्हीं के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर आपको भी मेरे से ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी चलो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन के अगर हम निफ्टी का डिस्कशन करें तो हमारा यही था कि अगर गैप ओपन होगा मार्केट तो एक नीचे की साइड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लगातार 2 दिन से बढ़ रहा है। आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद में ये था कि ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस एरिया में अगर हमें मिलेगा तो आज की क्लोजिंग जो 622 660 है, ये इसका एसएल लगा के हमें कॉल की पोजीशन को बाई करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो मतलब हमें पहले एप से भी डायरेक्ट टारगेट मिला, फिर इधर से भी हमें टारगेट मिला। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन अगर गैप ओपन होता है इस एरिया के अंदर, तो हमारा जो सेटअप बनेगा, जो मैंने आपको हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि मार्केट के अंदर लास्ट में सेलिंग आई हुई हो और वहीं पे अगर गैप ओपन हो तो फिर हमें उसी डायरेक्शन के अंदर हमें ट्रेड करना। तो यहाँ पे हमारी एक इसी सेटअप के हिसाब से पुट रहेगी। ये सेटअप मैंने आपको बहुत बार बता दिया है और बहुत बार इसके अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मिला है। दूसरी ट्रेड, अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया के अंदर, तो हम यहाँ से नीचे साइड के ट्रेड नहीं करेंगे कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बियरनेस नहीं दिख रही है कि और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके अप साइड में चला जाए, या फिर हो सकता है ऐसे थोड़ा नीचे आ जाए कि सभी को ये दिखे कि मार्केट नीचे आएगा, और फिर कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो हमें कोई भी नीचे की साइड से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें यहाँ पे पुट की ट्राई नहीं करनी है, कॉल की ही ट्राई करनी है पॉजिटिव प्राइस एक्शन के ऊपर। पुट की ट्राई हमारी सिर्फ यही ट्राई रहेगी, इसके अलावा हमें कोई भी पुट की पोजीशन को बाय नहीं करना चाहिए। कल के दिन 1000 पॉइंट ही निफ्टी क्यों ना गिर जाए, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना। निफ्टी के अंदर तो क्लियर नहीं देखना। चलो हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पहला सेटअप तो हमारा वही रहेगा कि इस एरिया में अगर ओपन होगा तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन की ट्राई करेंगे। जो कॉल के अंदर है वही सेटअप हमारा इसके अंदर भी रहेगा कि यहाँ से हम एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। दूसरी ट्राई हमारी ये रहेगी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा नॉर्मली इसी एरिया के पास गैप ओपन होता है और नीचे की साइड चलना स्टार्ट होता है, तो इस ट्रेड लाइन के पास क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर इससे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे 5 मिनट की कैंडल इस ट्रेड लाइन से नीचे क्लोज दे देता है, तो फिर हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 48,200 तक के आते कि हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। तो 400 पॉइंट के आसपास के हमारे टारगेट रहेंगे, और एसएल हमारा आज की क्लोजिंग का रहेगा, जो लगभग हमारा 50 से 70 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल रहेगा। अगर इस एरिया में गैप डाउन ही ओपन होता है तो फिर हमें एक अप मूव का वेट करना है कि इस ट्रेड लाइन के पास जाए, फिर यहाँ से हम नीचे के लिए ट्रेड का प्लान हम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी है, तो बहुत ही सेफली ट्रेड करना है। अगर मेरे से पूछो तो मैं कल के दिन निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करूँगा, बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड करने का प्लान नहीं है। तो इसी हिसाब से मेरा ट्रेडिंग का प्लान कल के दिन का रहेगा। ओके, थैंक यू।